गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर एक चीज़ लेकर आया हूँ, किस तरह से टेंसेस को मैं और आसान करूँ आपके लिए। और पहले भी मैंने एक वीडियो पूरा बनाया है टेंसेस के ऊपर, 2 वीडियोस हैं, एक प्रेजेंट का है, उसके बाद में सारा जो बाकी के बचे हुए टेंसेस हैं उनका है, वो 2 के अंदर कंप्लीट है। ये मैं भी आज एक के अंदर पूरा आपको दूंगा, कैसे आप हर टेंस को ईजिली समझें और उसके यूजेस कहाँ कहाँ उसको समझें। हम तरीके से चलेंगे, not in the vertical position but in the horizontal position. We can start from this tenses video. So let's start. यहाँ से हम इसको शुरुआत करते हैं। जैसे ही इधर आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम पहले यूजेस देखेंगे, उसके बाद हम सिंपल पास्ट के यूजेस देखेंगे, उसके बाद हम सिंपल फ्यूचर के यूजेस देखेंगे। तो बड़ा इसको इजीली लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश ना करके इसको आप अप्लाई कीजिएगा इन सिचुएशंस को, कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। पहली चीज है, इट इज यूज्ड फॉर जनरल और परमानेंट ट्रूथ्स। जनरल और परमानेंट ट्रूथ्स के लिए ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। उदाहरण मैंने एक दिया है यहाँ पर, स्क्वायर्स हैव 4 साइड्स। स्क्वायर जो है उसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर एंड इट हैज गॉट 4 साइड्स। ये मैंने एग्जांपल दिया है। दूसरी बात, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस एंड ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे काम करता है। बहुत सारी चीजें जो ट्रूथ्स हैं और जो जनरल ट्रूथ्स हैं और जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। सेकंड पॉइंट ये यूज होता है, इट्स ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कंडीशन और इवेंट्स। कोई भी हैबिचुअल एक्शन, किसी व्यक्ति की कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन या कोई इवेंट हुआ है, कोई प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। नाउ इट इज अ हैबिट फॉर हिम। ये उसके लिए एक हैबिट है डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना। तो हैबिट्स के लिए हम इस प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कम्स टू, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टेंस है तो जो भी कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे इसका एग्जांपल है, ही राइट्स एज वेल एज पेंट्स। वो लिखता और पेंट करता है, दोनों काम करता है, तो प्रेजेंट में है। डी पार्ट में, इट इज यूज्ड to refer to a future action or event, future action or event which is planned already, जो already planned है। we generally use adverbial phrase, इनमें हम adverbial phrase का use करते हैं। जो action already planned है, future में होने वाला है, उसके बारे में हम present को use कर सकते हैं। now the PM visits on Monday, अब PM आएगा मंडे को, पर हम यूज करते हैं, इसमें सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, विजिट्स का यूज कर रहे हैं, तो PM विजिट्स ऑन मंडे। इस तरह की चीजें जो फ्यूचर में आएंगी लेकिन अभी प्लान है, तो इस तरह के लिए। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड विद वर्ब्स ऑफ परसेप्शन सच एज सी, स्मेल, हियर एटसेट्रा। कुछ ऐसी चीजें जिनको हम देखें, महसूस करें या परसेप्शन क्लियर करें, परसेप्ट करें, तो उन चीजों के लिए ये इन के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल है, आई हियर सम साउंड। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है, अब आवाज दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई दे रही है, तो आई हियर सम साउंड। आई सी सम मिसफॉर्चून, मिसहैबिट, मिसिंग गोइंग ऑन देयर। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? द सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, ओह, उफ, हाउ, क्या, वाह, ये सब बातें क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज करते हैं। इसको हमने एग्जांपल दिया, देयर गोज द शॉट। शॉट, सपोज किसी ने शॉट मारा, वाओ, देयर गोज द शॉट। एक फीलिंग ऑफ द माइंड के लिए यूज करते हैं। सिंपल पास्ट पे हम आ जाएं। सिंपल पास्ट के अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी के सेंटेंसेस जो बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि सेंटेंस कौन से बन पा रहे हैं, कौन से नहीं बन पा रहे हैं। आप इसको प्रॉपर यूज करने के लिए अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ मुझे इस कमेंट्स में लिखकर आप बता दीजिए, मैं उसको अगर कोई करेक्शन होगी तो करूंगा और आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। सिंपल पास्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। अब मुझे बताएं कहां दिमाग लगाने की आवश्यकता है। सिंपल सी बात है यार, कोई पास्ट में कोई एक्शन खत्म हुआ, उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। जब उसका नाम सिंपल पास्ट है तो क्या यूज करेंगे? अभी के एक्शन के लिए थोड़ी करेंगे, पास्ट में जो है काम खत्म हुआ, एक्शन हुआ, उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। एग्जांपल हमने दिया, ही फिनिश्ड हिज वर्क एन आवर अगो। 1 घंटे पहले उसने अपना काम खत्म कर लिया था। सिंपल सी बात है, अभी नहीं, 1 घंटे पहले। इस बोल जब मैं रहा हूं इस बात से पहले। टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। यहां पे हैबिचुअल एक्शन थी प्रेजेंट में, यहां पे पास्ट की हैबिचुअल एक्शन। पास्ट की कैसे हैबिचुअल एक्शन? ही रोट डेली, वो डेली लिखता था, उसकी आदत थी। अब लिखता नहीं लिखता पता नहीं, बट ये पास्ट की उसकी आदत थी।
एंड फॉर एन एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट, फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड हियर फॉर 2 months, कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो गया था, यहां पे हम उसका यूज करेंगे। अब उसने यहां 2 महीने काम किया, ही वर्कड हियर फॉर 2 months, पास्ट में किया, खत्म हो गई एक्टिविटी। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम व्हेन अनदर ऑल्सो टुक प्लेस, ये ऐसा होता है जब कोई काम चल रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा काम खत्म हो गया। चेक करिए इस चीज को, एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। कोई काम चल रहा है, उसी दौरान दूसरा काम खत्म हो गया, देन पास्ट। आई मेट हिम, ये पास्ट, ये खत्म हो गया। व्हेन आई से आई मेट हिम, दिस इज ओवर, मैं मिल चुका। आई मेट हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, अब कब मिला? जब स्कूल जा रहा था, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है इन क्वेश्चंस अबाउट द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के क्वेश्चंस पूछते समय, ठीक है, हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डिड यू फाइंड हिम, तुमने उसे कैसे ढूंढा, इट्स अबाउट पास्ट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो हम इसका यूज करेंगे पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का। यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू इंडिकेट एन इम्प्रोबेबल एक्शन, सपोज करो कोई एक्शन आपको क्लियर नहीं होगा, इम्प्रोबेबिलिटी है, पक्का नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, इम्प्रोबेबल है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। आई विश आई न्यू ड्राइविंग ए कार, आई विश आई न्यू ड्राइविंग ए कार, सो आई विश आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई विश आई न्यू, पता होता। आई विश आई मेट, मिला होता। आई विश आई एट, खाया होता। फ्यूचर सिंपल टेंस, तीनों ही मैंने आपको बताया था हम हॉरिजॉन्टल वे में लेके चल रहे हैं। इट्स अ वेरी बेस्ट वे टू लर्न टेंसेस। और टेंसेस को लर्न क्या करना, ये एक बार समझ लीजिए, आपको दोबारा कभी टेंसेस की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, 4 ways टू एक्सप्रेस टाइम, 4 तरीके हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के, 4 तरीके हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के। समय को हम 4 तरीके से बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में टाइम को एक्सप्रेस करेंगे। आई गो टू दिल्ली ऑन 26, ये 26 को मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी तो नहीं, ऑन 26। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी हम फ्यूचर के टाइम को बता सकते हैं। कैसे? आई एम मीटिंग हिम एट 3 PM, मैं उससे 3 बजे मिल रहा हूं, अभी नहीं। आई एम मीटिंग एट 3 PM, दिस इज फ्यूचर एंड दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से यूज करके कर रहे हैं। थर्ड, बी गोइंग टू, बी गोइंग टू, ये बी जो है मैंने आपको बताया भी है, ये इसकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग वगैरह इसकी फॉर्म्स होती हैं। तो ये बी की फॉर्म्स को हम यूज करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टेंस को। ही इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज, ही इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज। सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू डिस्क्राइब, सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू डिस्क्राइब इंटेंडेड और प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर। इंटेंडेड या प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल करें, हर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन 7th November। और यहां पे एक चीज है जो चौथी पॉइंट है, वो मॉडल्स को यूज करके है। मैं ये पॉइंट आपको बता दूं, मॉडल्स को शैल और विल, शैल और विल का यूज करके हम जो चौथी तरह से हम फ्यूचर का टाइम बता सकते हैं, वो शैल और विल को यूज करके, मॉडल्स है उसको यूज करके हम बता सकते हैं। आई शैल हेल्प यू इफ नीडेड, इफ रिक्वायर्ड, इफ यू वांट, ठीक है। यहां पे जो मैं बता रहा था, हर मैरिज टेक्स प्लेस ऑन 7th November, 7 नवंबर उसको मैरिज होगी, हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। देन इट कम्स सिंपल फ्यूचर इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस व्हेन प्लान्ड एक्शन इज इन द नियर फ्यूचर। जब कोई प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर में है, बिल्कुल आसपास है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके फ्यूचर टेंस दिखा सकते हैं। कैसे? आई एम मीटिंग हिम टुनाइट, आज रात में उससे मिल रहा हूं। सिंपल फ्यूचर दिखा रहे हैं, अभी नहीं हो रहा, नियर फ्यूचर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करके है, बड़ा सिंपल है। अब वी यूज बी गोइंग टू फॉर्म, ये ऊपर जो 4 तरीके बताए उन्हीं को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। बी गोइंग टू फॉर्म यूज करके हम इंटेंडेड एक्शन को बता सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। बी गोइंग टू फॉर्म यूज करके हम इंटेंडेड एक्शन को बता सकते हैं। एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस। अब ये इंटेंशनल है, ये प्लान है। अब इसको हम कैसे बताएं? मैं फ्यूचर में एक घर बना रहा हूं, बनाएंगे, वी आर गोइंग टू बिल्ड। नेक्स्ट है, वी यूज मॉडल ऑक्सिलरीज शैल एंड विल टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शंस व्हिच आर नॉट नेसेसरली प्लान्ड। शैल और विल के साथ हम ऐसे एक्शंस की बात कर सकते हैं जो फ्यूचर में होंगे, बट दे मे नॉट बी प्लान्ड, दे मे बी अनप्लान्ड, मे बी प्लान्ड, मे नॉट बी प्लान्ड, ठीक है। विल इज इसका एग्जांपल देखिए, शी विल विजिट मी इन अ डे और 2।
शी इज गोइंग टू विजिट मी, शी इज गोइंग टू मीट मी इन अ डे और टू, मे बी और मे नॉट बी, इट इज नॉट प्लान्ड, आएगी या नहीं आएगी पता नहीं। नेक्स्ट, will is used with the first person to express willingness, promise and determination. will का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ होता है willingness, promise और determination दिखाने के लिए। यहां थोड़ा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, we will give you a prize if you stood first, ये promise है, हम आपको प्राइज देंगे अगर आप फर्स्ट आए तो। सेकेंड, shall is used with the second and third person to denote, to describe, to express promise, threat and command. Promise, threat and command. I shall punish you, it means it's a threat. And you shall not enter my office without permission, it's a command. ये इस तरह के एग्जाम्पल्स में नीचे हैं। He shall not go unpunished, वो बिना पनिश हुए नहीं निकलना चाहिए। They shall not enter the office house without permission. So इस तरह की चीजें हैं, आपको इसको प्रॉपरली समझना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हो गया, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्सपैंड करके लिखूं, तो मैं एक एक करके आपको करता हूं, ठीक है। I'll rub it and make it a new one. आपको सिर्फ एक काम करना है, जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। मुझे उनका बेनिफिट चाहिए। लोग टेंस से बड़े परेशान हैं, टेंस से बड़े टेंस हैं, टेंस से बिल्कुल टेंस मत होइए, इट्स वेरी सिंपल। इसको सिंपल बनाना है और सिंपल बनाएंगे हम। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको इस अगले पॉइंट के बारे में बता दूं। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट of the continuous tenses. We have read in the first part the present simple, simple past and simple future, that is indefinite tenses of all the three parts. Now we are starting the second part, that is continuous part. First one is present continuous tense, इसके बाद में past continuous आएगा, फिर future continuous आएगा, और इस तरह से सभी को हम लेके चलेंगे। Now present continuous tense में क्या है, इसके uses क्या है? Present progressive या इसको progressive बोलते हैं। Continuous tense is used to express an action that is in action, going on at the time of the speaking. जब मैं बोल रहा हूं तब वो काम हो रहा है, तो हम present continuous tense को यूज करते हैं। मैं tenses का वीडियो बना रहा हूं, I am preparing, I am making the video of tenses, ये हो गया present का example। He is writing a letter, it means when I am speaking, he is writing at the time। इस चीज को समझना है। Second use is, it is used to describe an action, event or condition that will, वो होगा, that will continue for some time, जो कुछ देर तक चलेगी। She is learning guitar, वो गिटार सीख रही है। Now he is writing a letter, learning guitar में क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ नहीं है आपको, nothing। But ये हम जब बोल रहे हैं हमें पता है द मैच विल कंटिन्यू, ये अलग चला जाएगा फ्यूचर में। यहां पे अगर मैच के बारे में बात करें तो क्या करेंगे हम, उस हिसाब से शी इज लर्निंग गिटार, मैच इज गोइंग ऑन, ये तरीके से यूज करना पड़ेगा। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, थर्ड यूज, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। जो नियर फ्यूचर में होने वाला एक्शन है उसको प्लान अगर किया गया है तो उसके बारे में बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, क्लासेस आर एंडिंग नेक्स्ट वीक। सपोज आपके अभी एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड क्लासेस हैं, वो क्या कहेंगे? अब उनका प्री लीव हो जाता है, बोर्ड के लिए लीव हो जाता है, तो क्या कहेंगे? क्लासेस आर एंडिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते से क्लास खत्म हो गई, प्लान एक्शन हो गया, दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। फोर्थ, इट इज यूज्ड विद ऑलवेज टू एक्सप्रेस इरिटेशन, जब आप किसी से चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको यार हमेशा, ऑलवेज। एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, वो हमेशा क्लास डिस्टर्ब करता है। ही इज ऑलवेज डिस्टर्बिंग द क्लास, ऑलवेज के साथ हम इसको यूज करते हैं इरिटेशन दिखाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस इधर से आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। सिंपल दिमाग में एक विचार आने दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस है, उस बात के बारे में बात होगी जो पास्ट में कंटिन्यू थी। कहां दिमाग लगाना है, सिंप्लिसिटी यूज कीजिए। सो शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हेन वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
नाउ शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो बात उस समय हो रही थी जब बोल रहे थे, ये बात हो चुकी है जब हम बोल रहे थे, पहले गा रही थी, अब का पता नहीं. नाउ सेकंड पार्ट, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट और स्टेट दैट वाज इन प्रोग्रेस. जो काम, कोई इवेंट, कोई बात, कोई कंडीशन, कोई चीज हो रही थी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. एक सर्टेन पॉइंट पे आप सर्टेन पॉइंट देंगे इसमें. शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस, यहां पे आप समय दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना, पॉइंट ऑफ टाइम, शी वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस एट 8 AM. ये हो गया सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ इसको जरा समझना है. इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस. एक काम जो पास्ट में चल रहा था उस समय दूसरा काम खत्म हो गया. अब खत्म हो गया, सिंपल पास्ट का ध्यान आएगा. बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे इधर है पास्ट, इधर ये कंटिन्यू कैसे, पास्ट कैसे. तो एक काम खत्म हो गया, सिंपल पास्ट, दूसरा काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस. एग्जाम्पल, आई वॉज डांसिंग, ये चल रहा है, मैं डांस कर रहा था. When the phone rang, जब घंटी बजी फोन की तब मैं डांस कर रहा था. घंटी तो बज के बंद हो गई, वो काम खत्म हो गया, मैं डांस कर रहा था. आई वॉज डांसिंग, कब? जब घंटी बजी. घंटी कब बजी? जब मैं डांस कर रहा था. फोर्थ, इट इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस इन द पास्ट आर इन द प्रोग्रेस एट द सेम टाइम. दो काम पास्ट में कंटिन्यू है. अब यहां जो मैंने देखा था, मैं डांस कर रहा था, घंटी बजी, वो काम खत्म हो गया. अभी हम इसी को चेंज करके देखते हैं. While I was dancing, जब मैं डांस कर रहा था, जब घंटी बज रही थी, अब वो बंद नहीं हुई, इट इज नॉट ओवर, वो काम खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, दोनों चल रहे हैं एट द सेम टाइम. समझिए, इट्स वेरी इजी. आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर द मैटर टू यू. इट्स वेरी क्लियर, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. मेक सेंटेंसेस, यूज विद योर पीपल एट होम, एट स्कूल और एनीवेयर. नेक्स्ट, इट इज यूज विद एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर. एडवर्ब्स के साथ यूज होता है, जैसे कॉन्स्टेंटली है, वो कॉन्स्टेंटली हमने पहले भी किया था. आई वॉज फॉरएवर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन रेजिंग देयर स्टैंडर्ड. आई वॉज फॉरएवर, फॉर मीन्स अगेन, ऑलवेज, हमेशा से, ऑलवेज. सेकेंड इज पीपल आर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग अदर्स. कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार. मीनिंग तीनों का थोड़ा थोड़ा सेम सा ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. आपको थोड़ा सा सेंटेंस बनाने हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करनी है, एंड दैट्स वेरी क्लियर. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. चलिए अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं. आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस. उससे पहले आपने पढ़े थे इंडेफिनिट टेंसेस, तीनों के तीनों. और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अभी तक की सारी चीजें बताएगी, क्लियर होंगी. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, नाउ अभी कमेंट करके मेरे पास भेजें, एंड आई विल गिव यू द राइट आंसर. कम ऑन. यूजेस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस. प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, इसको दिमाग में रख लीजिए. प्रोग्रेसिव, चलने वाला, चल रहा है. इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. तीनों ही टेंसेस में मैंने आपको बताया, ये कॉमन सेंस की बात है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट में चल रहा है. पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट में चल रहा है. फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? फ्यूचर में चल रहा है. हम बेकार में इतना बर्डन लेके चलते हैं, टेंस से टेंस हुए रहते हैं. फ्री हो जाइए बिल्कुल. ये वीडियोस देखने के बाद आपके सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, एंड योर 6th 7th 8th 9th 10th 12th अभी तक का ये सारा क्लियर है. एग्जाम्पल, आई शैल बी टेकिंग लंच एट 1:30 PM. 1-1:30 बजे मैं लंच कर रहा हूँ. ये 1:30 PM, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा. अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में. आई एम टेकिंग लंच, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई वॉज टेकिंग लंच, इट इज पास्ट कंटिन्यूअस. आई शैल बी टेकिंग, आई के साथ शैल विल दोनों यूज कर सकते हैं. I shall be taking lunch at 1:30 PM. Second part, it is used for an expected action in the future. Expected, ये भी तो expected हो सकता है, तो सोचने वाली बात है यार. Expected. Now here, we shall be visiting her house during our visit to Delhi. जब हम दिल्ली जाएंगे, during our visit to Delhi, we shall be visiting. हम उसके घर भी visit करेंगे in future. It's very simple. And the next point is, वापस आएंगे, 3 कंटिन्यूस हो गए. अब कौन सा? नाउ इज अ नंबर ऑफ परफेक्ट टेंसेस, और उसके बाद आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का नंबर. सिंपल.
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इज द वर्क इज कंप्लीट। चेक इट नाउ। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। रिसेंटली इज फिलहाल में खत्म हुए काम के बारे में बात करता है। एग्जांपल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क। मैंने अपना काम अभी भी खत्म किया। फिनिश्ड, जस्ट। Second, it is used to indicate a past action that is completed but whose time is not mentioned. जो पास्ट में एक्शन खत्म तो हुआ लेकिन उसका समय नहीं बताया गया है, ऐसे कामों के लिए भी हम इस परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शी हैज लेफ्ट दिस हाउस। वो ये घर छोड़ चुकी है। नाउ शी इज नॉट लिविंग इन दैट हाउस। काम पहले हो गया बट कब छोड़ा पता नहीं, टाइम इज नॉट मेंशन्ड। It is used to express actions or events that were completed in the past but are also related to the present. जो काम पास्ट में खत्म हो गए थे लेकिन प्रेजेंट से भी उनका रिलेशन है, प्रेजेंट में भी उनका रिलेशन है, उनका टच है, तो ऐसे कामों के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए आप, she has been ill for a week. वो एक हफ्ते से बीमार है, अभी है। she has not recovered, तो पास्ट में भी बीमार, एक हफ्ते से बीमार है, अब भी उसका रिलेशन है क्योंकि अभी बीमार है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस बट हुज रिजल्ट इफेक्ट असर इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। जिसका असर प्रेजेंट में भी महसूस होता है, ऐसे कामों के लिए हम इसको यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स हैव ईटन ऑल द स्वीट्स। स्टूडेंट्स ने सारे स्वीट्स खा ली, पास्ट में खा ली। प्रेजेंट में क्या है, सो देयर इज नन लेफ्ट नाउ, अब नहीं बची है। ये इतना सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इसको चेक कीजिए, एक एक पॉइंट को मैं बताता हूं, आप एक एक चीज को लेके आप पूरा पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ राइटिंग भी आपको आएगी, आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, आपका पैराग्राफ आएगी, आपको वोकैबुलरी बढ़ेगी। लेकिन कब? जब आप इसको लिखेंगे। नाउ वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया, नाउ पास्ट परफेक्ट, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट आएगा। आप देख रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल वे में चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल वे में चलने से क्या होता है, एक दूसरे की कनेक्टिविटी क्या है टेंसेस की, वो समझ में आती है। इसमें हम देखेंगे द यूजेस। पहला क्या है, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। उन कामों के लिए जो पास्ट में खत्म हो गए थे, उनके लिए हम यूज करते हैं। उदाहरण देखिए, शी हैड गॉन टू बेड। शी हैड गॉन टू बेड, खत्म, ओवर। व्हेन हर हस्बैंड केम, ठीक है। नाउ सेकंड इज व्हेन द पास्ट टाइम इज मेंशन्ड। जब पास्ट में समय मेंशन होता है, द एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर द टाइम, वो जो टाइम दिया हुआ है बिफोर द गिवन टाइम, टेक्स पास्ट परफेक्ट टेंस। उस टाइम से पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस लेगा। जो भी एक्शंस हम बता रहे हैं और समय मेंशन है पास्ट का। एग्जांपल देखिए, एट 7 PM ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब एट 7 PM टाइम दे दिया, इससे पहले वो काम खत्म हो जाना चाहिए उसके जाने का। ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। ऑलरेडी का वाई छूट गया इधर, इट ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट पे हम आते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिकेम द कॉज ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट। एग्जांपल, आई हैड लॉस्ट माय बुक। ये खो गया, आई लॉस्ट माय बुक। अब सो आई परचेज अ न्यू वन। ये जो दूसरा जो एक्शन है, ये वाला इसका कारण बना। खोया तो परचेज किया, ये इसका कारण बना। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर अ विश दैट हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ऐसी कोई इच्छा जो पूर्ण नहीं हुई, उसके लिए भी हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, पास्ट में, आई वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, आई वुड गॉट गुड परसेंटेज। अगर मैंने किया होता, पास्ट, विश अनफुलफिल्ड, नहीं मिले, अगर करता तो मिलते मार्क्स, बढ़िया। नेक्स्ट इज, it is used with adverbs such as before, till, since, etc. to describe a past action. past action को बताने के लिए, describe करने के लिए हम past perfect tense का use करते हैं। She had lived there since 2018. since का use किया, had lived, रही थी, since 2018 से। So it's very simple. Next हम जाएंगे, अगर आप देखेंगे इधर, तो इधर आ जाएगा future perfect tense। मैं अभी स्टार्ट करता हूं इसको, आप बने रहिए। अब हम आ गए हैं इसके लास्ट, परफेक्ट के लास्ट वाले पे। इसके बाद हमारे बचेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, प्रोग्रेसिव जो परफेक्ट टेंस होता है, फिर पास्ट
प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और वो 3 बचेंगे। अभी हम इसके ऊपर हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट क्या है, कैसे दिखाता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय गिवन टाइम इन द फ्यूचर। कोई भी काम फ्यूचर में किसी समय तक खत्म हो जाएगा, वो इसके लिए यूज करते हैं। जैसे दे विल हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, समय दिया है अगले साल तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके होंगे, इन फ्यूचर। सेकेंड इज इट इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी विद द मॉडल्स कैन, मे, विल। ये मॉडल्स के साथ मिलकर पास्ट की पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस, या एग्जांपल देखिए आप, ही माइट हो सकता है, ही कुड हो सकता है, विल हो सकता है, हैव वन ए प्राइज, ही कुड हैव वन ए प्राइज, ही माइट हैव वन ए प्राइज, ही विल हैव वन ए प्राइज। सो वेरी सिंपल फ्रेंड। अभी स्टूडेंट्स इसके बाद आपकी 3 चीजें और बची हैं, मैं इसको कंप्लीट करके ये जो वीडियो है ये आपके हर जानकार स्टूडेंट के पास हो जाना चाहिए। इट्स डायरेक्शन मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, जरूरी है। और सब्सक्राइब सबसे करें इसको, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे। बहुत बड़ी एक चैलेंज माइंड में सेटअप कर दिया है पूरा नॉर्थ इंडिया के दिमाग में टेंसेस को लेकर। तो टेंसेस को मैं बिल्कुल सिंपल बनाने जा रहा हूं। इट्स वेरी सिंपल। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ही मुश्किल नहीं लगेगा। नाउ स्टूडेंट्स वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा, और ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन। एक्सप्रेस एन एक्शन लिखो यहां पर, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। उस काम के बारे में बात करता है जो पास्ट में शुरू हुआ एंड स्टिल गोइंग ऑन। सी, राधा हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो मॉर्निंग से टीवी देख रही है, अभी भी देख रही है। सो इट बिगैन इन द पास्ट, स्टिल गोइंग ऑन। सेकेंड पार्ट है, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच हैज बीन इन द प्रोग्रेस for some time in the past but has just finished or is still going on। वो काम ऐसा भी हो सकता है जो पास्ट में शुरू हुआ, किसी समय पर कुछ समय तक चला, खत्म हो गया, और नहीं भी खत्म हुआ। दोनों चीजें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, he has been working here for 5 years already। 5 साल उसको हो गया काम करते हुए। ये खत्म भी हो सकता है और वो अभी कर भी रहा हो सकता है। दोनों चीजें वहां पर आ गई हैं। It is used for an action which has been finished already। उस काम के लिए जो काम खत्म हो चुका है, ठीक है। She has been dancing, अब नहीं डांस कर रही है। She has been dancing, अब डांस नहीं करे, now she is not। Last is it can be used with time phrases such as all day, all week, all the time, etc। इस तरह के टाइम फ्रेजेस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। उदाहरण आप देखिए, I have been singing all day, मैं पूरे दिन से गा रहा था। I have been singing all day। इस तरह से बड़ा सिंपल है। अभी मैं चलूंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, उसके बाद जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, और उसके बाद आपके कमेंट्स और लाइक एंड शेयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बड़ा सिंपल है। ये इसका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच has been going on for some time before another action took place। बड़ा सिंपल है। कई बार पहले भी ये चीज आई है, एक काम हो रहा था, दूसरा हो गया, उसमें आपको ध्यान होगा, आपको वापस जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं horizontal। They had been preparing for the examination for 6 months। They had been preparing, past perfect। Now continuous, for the examination for 6 months। 6 महीने से वो एग्जामिनेशन जो भी खत्म हो गया, और ये लास्ट का perfect continuous। It is used to describe a repeated action in the past। कोई भी काम जो पास्ट में रिपीट हो रहा है बार बार, उसको दर्शाने के लिए, उसको दिखाने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे he had been coming here quite often। quite often means बार बार हो रहा है काम, ठीक है। Third is it is used with adverbs like for, since, etc। She had been studying since 8 AM। 8 बजे से टाइम दिया हुआ है। She had been studying, had been studying। तो had और थर्ड फॉर्म इसका ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इजी है, had प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। I got it wrong। Now it is clear। She had been studying since 8 AM। Now we are going to the last point of this video। और इस वीडियो में जितना कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपको ठीक लगा है, जो कुछ आपको समझ में नहीं आया है, write it down in the comments।
कमेंट्स और लाइक और शेयर से मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं आपके लिए बेटर वीडियोस लेके आऊंगा और बहुत सारा काम है आप सभी के लिए। इट्स सो नाइस, सच अ नाइस स्टूडेंट्स, यू ऑल आर ग्रेट। सब्सक्राइब करें, सभी को शेयर करें उसकी मदद के लिए जो टेंस घुसी हुई है यहाँ पे टेंशन बनकर, उसको निकालने के लिए वीडियोस आपके काम आएंगे। So students, we are coming on to the last of this video and it's very exciting working with you. आपसे काम करते हो, आपके साथ बात करते हो. I'm feeling very excited and this is the last part of this video. इसके बाद मैं छोटा सा आपको कॉलम बना के इनका जो सेंटेंसेस होते हैं, that is affirmative, negative, interrogative, negative, वो सारा मैं एक कॉलम बना के आपको दूंगा. उसको आप देखिएगा. Everything will be clear. If you can make a simple sentence, you can make a negative of it, you can make an interrogative of it, you can make an interrogative negative out of it. It's very simple. Now, future perfect continuous tense, it is used to express an action, एक काम के बारे में, which is in progress over a period of time, एक समय से चल रहा था, before its completion in some point of time in the future. Actually बहुत कम यूज होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, but because it's part of the tenses we have to read it, हमें इसे पढ़ना है. It's very rarely used. Example देखिए आप, when he returns in future, the workers will have been कंप्लीट कर रहे होंगे. समझिए आप इस चीज को, इसका यूज कम क्यों होता है. will have been completing their job for 2 months. When he returns, the workers will have been completing their jobs for 2 months. It's very simple. Now I'll get you the column. I'll make you table. सभी के अंदर मैं affirmative, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और तीनों चारों सेंटेंस बना के आपको देता हूं. इस तरह से कॉलम बना के आप देखिएगा. इट विल बी वेरी इजियर. सो फोकस. लास्ट पॉइंट. यस नाउ स्टूडेंट्स, अभी इस लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ क्योंकि ये सारा डिटेल्ड है. इसमें आप देखेंगे कैसे चीज़ें आ रही हैं. मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग. इसको एक बार समझ लीजिए. फॉलोइंग इज अ टेबल शोइंग द यूज ऑफ वर्ब्स विद डिफरेंट टेंसेस. इधर टेंस लिखे हैं सारे 12 के 12 जो आपके सेक्टर्स हैं. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. सिंपल वाले पहले आप देखेंगे सभी चीजें. ये मैंने सिंपल का इधर कर दिया है, ये कंटिन्यूस का इधर कर दिया है, ये परफेक्ट का इधर कर दिया है और यहां से आप आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूस का इधर कर दिया है. तो ये इजी इसलिए बनाया कि आप इसको समझें. यहाँ पे ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है. पहला मैं आपको कुछ एक बार पढ़ के दिखा दूं. उसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है. आई स्टडी, सिंपल अफर्मेटिव. आई डू नॉट स्टडी, ये सिंपल प्रेजेंट का है. डू आई स्टडी, डू आई नॉट स्टडी, सिंपल पास्ट. आई रोट, आई डिड नॉट राइट, डिड आई नॉट राइट, सिंपल फ्यूचर. आई शैल राइट, आई शैल नॉट राइट, शैल आई राइट, शैल आई नॉट राइट. Present continuous. I am studying, I am not studying, am I studying, am I not studying. Past continuous. I was writing, I was not writing, was I writing. You're asking question. Was I not writing? These are questions. And the question what comes in the beginning. वो पहले आ जाता है बस. Simple. Future continuous में ये I shall be writing. Future में I shall not be writing. Shall I be writing? Shall I not be writing? तो कितना सिंपल है. मेरे को ये पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं. आप इसको महसूस कीजिए एक बार. मेरे को सारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है. आप इसको सारा देख लीजिए. अब ये वीडियो यहाँ खत्म होता है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बनने के बाद वो सिंपल से सिंपल बच्चा जिसको इंग्लिश का नहीं पता है कुछ भी, वो भी इसको समझेगा, देखेगा तो ऑटोमेटिक वो बोलना सीख सकता है. मैंने इतना इसको सिंपल बनाया है. आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है, दिस वीडियो इज गोइंग टू कम टू एंड नाउ. और इसको आपको कुछ नहीं करना है. पहले 2 4 10 बार खुद देखना है, इसको अप्लाई करना है, इसके सेंटेंस बनाने हैं, इसके पैराग्राफ बनाने हैं. पैराग्राफ बना के अपने नोटबुक में लिखना है या मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए आप नोटबुक में, कहीं भी मुझे दिखाइए आप. पॉसिबल अगर दूर है तो आप इसमें कमेंट में डाल के देखिए. व्हाट्सएप नंबर देखिए, ठीक है. आई कैन सेंड यू व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो. इस पर आप नोट कर लीजिए. यहाँ पे 8527350021. This is the number. You can send any amount of matter related to tenses or any other part. So उसमें आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं. आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करूंगा. So
हैव अ नाइस डे, एंजॉय एंड टेंसेस को हटा दीजिए।